हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैंजेस के बारे में। आजकल बहुत सारा इंटरव्यू कंटिन्यूअसली हो रहा है, सऊदी के लिए, कतर के लिए, ओमान के लिए, अबू धाबी के लिए। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैंज के बारे में आपसे पूछ ही लिया जाएगा इंटरव्यूअर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि फ्लैंज होता क्या है, व्हाट इज फ्लैंजेस। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैंजेस के बारे में भी बात करेंगे, लाइक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंज फेसिंग, कि फ्लैंज फेसिंग के आधार पर फ्लैंज को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देन हम बात करेंगे फ्लैंज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग, कि प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के आधार पर फ्लैंज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एंड फाइनली हम बात करेंगे फ्लैंज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पाइप अटैचमेंट, यानी पाइप के अटैचमेंट के आधार पर फ्लैंज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी इंटरव्यू अटेंड किया है और आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हुआ है तो वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और भी सवाल हो किसी भी टॉपिक को लेकर के तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है अपने पास तो हम लोग अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट आप कमेंट में बताइएगा हमें कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, और जो भी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग आसानी से उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। So guys, our very first question is what are flanges in piping? यानी पाइपिंग में फ्लांज क्या होता है? So answer is flange is a piping component which is used to connect pumps, pipes, valves and other equipments to make a piping system. यानी फ्लांज एक पाइपिंग कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी दो पाइप या फिर वाल्व या पंप या फिर किसी इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं जो पाइपिंग सिस्टम को बनाने में मदद करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फ्लांजेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेसिंग, यानी फ्लांज के फेसिंग के आधार पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज फ्लांजेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फेसिंग एज फ्लैट फेस, रेज्ड फेस, ring type joint, we can say RTJ, tongue and groove, male and female। यानी हम किसी भी फ्लांज को उसके फेसिंग के आधार पर जब क्लासिफाई करते हैं तो वो इस तरीके से होता है, लाइक फ्लैट फेस होता है, रेज्ड फेस होता है, RTJ फ्लैंज होता है, RTJ फेस होता है, टंग एंड ग्रूव टाइप का फेस होता है, एंड देन मेल एंड फीमेल फेस भी होता है। और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज how flanges can be classified on the basis of pressure temperature rating, यानी प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के आधार पर फ्लैंज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। सो आंसर इज फ्लैंजेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग एज लाइक 150 पाउंड और वी कैन से 150 क्लास। हियर हैज़ डिनोट्स पाउंड, यानी इसे हम 150 क्लास या फिर 150 पाउंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो हैज़ है ये पाउंड को डिनोट करता है। इन द सेम वे 300 क्लास, 600 क्लास, 900 क्लास, 1500 क्लास एंड 2500 क्लास। एक इसके अलावा 400 क्लास भी होता है, बट वो स्पेशल केस में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली 400 क्लास का यूज़ नहीं किया जाता है। और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फ्लांजेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पाइप अटैचमेंट। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पाइप के अटैचमेंट के आधार पर फ्लांज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसे इंटरव्यूअर डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि कौन कौन से फ्लांज होते हैं, फ्लांज के नाम बताओ। तो आपको ये सारे चीज माइंड में रखना है। सो आवर आंसर इज फ्लांजेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट और स्लीप ऑन फ्लांज। सबसे पहला वेरी फर्स्ट फ्लांज वो स्लीप ऑन फ्लांज है। The slip-on flanges are attached by welding inside as well as outside, यानी स्लिप ऑन फ्लांज को पाइप से वेल्डिंग के द्वारा अटैच किया जाता है, जिसमें फ्लैंज को दोनों तरफ से यानी अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से वेल्डिंग किया गया होता है। नेक्स्ट फ्लैंज इज वेल्डिंग नेक फ्लैंज। द वेल्डिंग नेक फ्लैंजेस आर अटैच्ड बाय butt welding to the pipe. This is the most common flange used in piping.
These are mainly used for high temperature and pressure applications. यानी वेल्डिंग नेक फ्लैंज जो होता है वो बट वेल्ड के द्वारा किसी भी पाइप के साथ अटैच किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। किसी भी पाइपिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लैंज वेल्डिंग नेक फ्लैंज ही होता है। इसका इस्तेमाल मोस्टली हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले सर्विस में किया जाता है। नेक्स्ट फ्लैंज इज सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। द सॉकेट वेल्ड फ्लैंजेस आर वेल्डेड ऑन one side only. These are also used for only a small bore lines. यानी सॉकेट वेल्ड जो फ्लैंज होता है वो केवल बाहर साइड से फिलेट वेल्ड द्वारा वेल्डिंग किया जाता है और इसका इस्तेमाल केवल स्मॉल बोर पाइप्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट फ्लैंज इज ब्लाइंड फ्लैंज। द ब्लाइंड फ्लैंजेस आर यूज्ड टू क्लोज द एंड्स विच नीड टू बी रीओपन्ड। यानी ब्लाइंड फ्लैंज का इस्तेमाल किसी भी पाइप के एंड पॉइंट को बंद करने के लिए किया जाता है जिसे जरूरत पड़ने पर हम फिर से ओपन कर सकते हैं। Next flange is screwed flange, are used on pipelines where welding cannot be carried out and also it is used for low temperature and pressure applications. यानी जिस फ्लैंज को पाइप से कनेक्ट करने के लिए वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है यानी वेल्डिंग के द्वारा कनेक्ट नहीं किया जाता है वहाँ हम स्क्रूड या फिर थ्रेडेड फ्लैंज का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लो टेम्परेचर और प्रेशर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट फ्लैंज इज लैप जॉइंट फ्लैंज। द लैप जॉइंट फ्लैंजेस आर यूज्ड विथ स्टब एंड्स। द स्टब एंड्स आर वेल्डेड विथ पाइप्स एंड फ्लैंजेस आर केप्ट लूज ओवर द सेम। यानी लैप जॉइंट फ्लैंज का इस्तेमाल स्टब एंड्स के साथ किया जाता है जिसमें स्टब एंड को पाइप के साथ वेल्ड कर दिया जाता है और फ्लैंज लूज पोजीशन में ही रहता है जिसे हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लैंज बॉक्स अप। और नेक्स्ट फ्लैंज इज रिड्यूसिंग फ्लैंजेस। द रिड्यूसिंग फ्लैंजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर साइज विदाउट यूजिंग अ रिड्यूसर। इन केस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लैंजेस द थिकनेस ऑफ फ्लैंज शुड बी दैट ऑफ हायर डायमीटर। यानी रिड्यूसिंग फ्लैंज का इस्तेमाल लार्जर और स्मॉलर साइज के पाइप को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है वो भी बिना किसी रिड्यूसर के इस्तेमाल किए। रिड्यूसर फ्लैंज के केस में फ्लैंज का जो थिकनेस होता है वो हायर डायमीटर के अनुसार होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट फ्लैंज इज इंटीग्रल फ्लैंजेस। इंटीग्रल फ्लैंजेस आर दोज विच आर कास्ट along with the piping components और any equipment। यानी जो फ्लैंज किसी पाइप या फिर इक्विपमेंट के साथ शुरू से ही कास्ट किया गया होता है वो ऑलरेडी अटैच्ड होता है किसी भी पाइपिंग या फिर कंपोनेंट से तो उसे हम इंटीग्रल फ्लैंज कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्लैंज। सो किसी भी इंटरव्यू में बेसिक फ्लैंज से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।